हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में अपने कर रहे थे ओरिएंटेशन, अभिविन्यास। अभिविन्यास में मैंने आपको बताया था सभी प्रकार के जो अभिविन्यास ओरिएंटेशन होते हैं उनको मोटे तौर पे दो कोटियों में रखा जाता है। पहली काइनेसिस, दूसरी टैक्सिस, या इसको अपने कह सकते हैं गतिक्रम्य और अनुचलन। सबसे पहले अपने बात करते हैं गतिक्रम या काइनेसिस के बारे में। स्थानीय विन्यास का सबसे सरल रूप गतिक्रम या काइनेसिस कहलाता है। फ्रैंकल और गन ने जो है इसके बारे में 1940 में सबसे पहले जो है वर्णन किया था। इस प्रकार के अभिविन्यास को सीखा या जो समझा नहीं जा सकता। इस प्रकार का अभिविन्यास जंतु में जन्मजात होता है। इसमें उद्दीपन की प्रतिक्रिया स्वरूप की गई जंतु की प्रतिक्रिया जो अनडायरेक्टेड होती है वो की जाती है। जंतु की प्रतिक्रिया उद्दीपन की तीव्रता के अनुपात में ही होती है। जितना तेज जो प्रतिक्रिया मिलेगी उतनी ही जो है तीव्रता से जंतु जो है उसके प्रति रिएक्शन करेगा। अगर बात करें गतिक्रम की या काइनेसिस की तो इसको जो है अपने आगे दो प्रकारों में डिवाइड करके ऋजु गतिक्रम ऑर्निथोकाइसिस और प्रवण गतिक्रम जिसको किलोकाइनेसिस कहते हैं में डिवाइड करके इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अपने थोड़ा जिक्र करते हैं किलोकाइनेसिस का। तो इस प्रकार का अभिविन्यास प्रकाश की तीव्रता बढ़ने और घटने के साथ साथ परिवर्तित होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अपने लेते हैं डेंडोसिलम लैक्टिलम को लेते हैं। इसमें अपने देखते हैं कि जब लो प्रकाश होता है तो यह बिल्कुल ही धीरे धीरे जो है मूव करता हुआ ऊपर की तरफ आता है। लेकिन जब अचानक से प्रकाश की मात्रा बढ़ा दी जाती है तो इसकी जो मुड़ने की स्पीड होती है या इसकी जो तीव्रता होती है वो बढ़ जाती है। दूसरा जो अपने इसमें लेकर चलते हैं तो वो गतिक्रम जो है वो ऑर्निथोकाइसिस। ऑर्निथोकाइनेसिस के अंदर क्या है, ऋजु गतिक्रम एक इस प्रकार का अभिविन्यास क्रियाविधि है जिसमें उद्दीपन की तीव्रता बदलने पर जंतु की गति परिवर्तित होती है। उदाहरण के तौर पे अपने लेते हैं एक प्लेनेरिया की एक स्पीसीज होती है लेम्प्रेटा प्लेनेरियाई। इसको अपने देखते हैं कि तालाब या झील में या जल तंत्र के पैंदे के अंदर जो है सिर नीचे की तरफ करके और जो है इसमें दसा हुआ रहता है। और जैसे ही मंद प्रकाश होता है तो यह नीचे पैंदे की रेत के अंदर दसता है और धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है। और अचानक से प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से इसकी जो तीव्रता होती है वो भी अंदर की तरफ बढ़ जाती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं दूसरी जो कोटि होती है अपने अभिविन्यास की, अनुचलन या टैक्सिस। वे अभिविन्यास गतियाँ जो उद्दीपन की दिशा के सापेक्ष होती है अनुचलन या टैक्सिस कहलाती है। इस प्रकार के अभिविन्यास क्रम में उद्दीपन की स्थानिक अवस्थिति जो होती है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उद्दीपनों तथा ग्राही अंगों के संबंधों के आधार पर अनुचलन को जो है अलग अलग प्रकारों के अंदर रखा जाता है। जैसे कि सबसे पहले अपने जिक्र करते हैं ट्रोपोटैक्सिस के बारे में। जब उद्दीपन को एक ही समय दो या अधिक ग्राही अंगों से ग्रहण करता है तो तुलना कर उद्दीपन के स्रोत की ओर जो है मार्ग को चुन लिया जाता है। प्लेनेरिया जल प्रवाह के अंदर इस प्रकार की होती है। भोजन की गंध के प्रति जो है धनात्मक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है, जल की जो धारा चल रही होती है उसके अंदर।
यह जंतु सेवम को जो है जल की धारा के विपरीत और एक तरफ चलने के लिए जो है अपने आप को तिकोना जो है एक साइड के अंदर जो है जल की धारा के अकॉर्डिंग जो है एक तरफ झुका कर रखता है, जिससे इसको गंध जो है कम मिल जाती है। अगर ये सीधा हो जाए तो इसके दोनों जो ग्राही अंग होते हैं उनमें एक समान रूप से जो है भोजन की गंध मिलती है और ये उसी अकॉर्डिंग अपने रास्ते का जो है चयन करता है। दूसरा आता है टीलोटैक्सिस। ऐसा अभिविन्यास क्रियाविधि जिसमें कोई उद्दीपन ग्राही पर एक नियत स्थान प्राप्त किया जाता है। प्रत्यानुचलन, और जैसे कि अपने बात करें कि अगर कोई धावक दौड़ रहा है या फिर अपने बैडमिंटन खेलते हुए किसी को देख रहे हैं तो अपना जो है दौड़ते हुए धावक के समान जो है सिर को घुमा लेना, यानी अपने आप को जो उस पोजीशन में ले आना। या फिर अपने देखते हैं कि उसी प्रकार एक मेंढक जब किसी कीट को देख रहा होता है तो उसको पकड़ने के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ता रहता है। जैसे जैसे कीट मूव करता है वैसे वैसे वो मूव करता रहता है। या फिर जब अपने बैडमिंटन देखते हैं तो अपनी जो है गर्दन जो है शटल के साथ साथ जो है मूव करती रहती है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया जो होती है वो जो है अपने देखते हैं कि इस गतिक्रम के अंदर अपने जब टीलोटैक्सिस पढ़ते हैं तो इसके अंदर इसको रखा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मेनोटैक्सिस, या जिसको अंशानुचलन कहते हैं। एक ऐसी अभिविन्यास क्रियाविधि जो जंतु को एपाती उद्दीपन के एक नियत कोण या एंगल बनाते हुए, जैसे मधुमक्खी अपने घोंसले का चयन या कीट जो है अपने निर्दिष्ट स्थान का चयन जो होता है वो किसी एक चीज़ को एंगल बनाते हुए, जैसे सूरज को एंगल बनाते हुए ढूंढती है, उसी प्रकार से जो है इस प्रकार का जो अनुचलन होता है वो अनुचलन जो है अपने इसमें अंशानुचलन या मेनोटैक्सिस के अंदर जो है स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है पर्वणा अनुचलन। पर्वणा अनुचलन के अंदर जब अभिविन्यास हेतु उद्दीपन की तीव्रता की क्रमिकता की जाती है तो इसे पर्वण अनुचलन कहते हैं। यह कुछ जंतुओं में तब देखा जा सकता है जब वे रासायनिक उद्दीपन की प्रवणता का सामना करते हैं। ऐसे जंतु सिर घुमाकर दोनों पांवों पर उपस्थित ग्राही अंगों से उद्दीपन की क्रमिक तुलना करते हैं, और जबकि सम्मितानुचलन में तुलना समक्षणिक मतलब बहुत ही थोड़े समय के लिए होती है। इसमें जो है एक लंबे समय के लिए वो करते हैं और फिर अपने जो है अपने रास्ते का चयन करते हैं। तो इस प्रकार जो है अपने आज के इस लेक्चर के छोटे से लेक्चर के अंदर पढ़ा ये टैक्सिस और काइनेसिस के बारे में। अपने फिर बात करेंगे नेक्स्ट अगले चैप्टर में दूसरे टॉपिक पर।